जूम कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे। सो वेलकम है दोस्तों आपका इंडस विवा अपॉर्चुनिटी के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की। तो इस अपॉर्चुनिटी को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस पूरी कायनात में सरवाइव करने के लिए हमें मच मोर मनी की जरूरत पड़ती है, राइट। जितने भी लोग अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनके पास कहीं ना कहीं आय कमाने के बहुत सारे साधन हैं। और आज एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि आपके पास भी आने वाले समय में इतना अर्निंग आएगा कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सो माय डियर फ्रेंड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर ले जाने से पहले जब बात हो रही है कमाई की, तो हमें समझना पड़ेगा पैसे के प्रवाह को। डिस्प्ले पर आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, ये कोई आम शख्स नहीं है। इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक रही है। और इस बुक के एक चैप्टर में बताया गया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मैंने बोला जब बात हो रही है पैसे कमाने की तो पैसे के प्रवाह को हमें समझना पड़ेगा। जिस प्रकार नदी को पार करने से पहले नदी के बहाव को हमें समझना जरूरी होता है, वैसे ही जब अर्निंग्स की बात हो रही है तो पैसे के प्रवाह को भी समझना जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि पूरी कायनात में व्हाइट कॉलर अर्निंग करने के मात्र 4 तरीके हैं। सबसे पहला ई फॉर एम्प्लॉय, जो लोग जॉब करते हैं 8 घंटे 10 घंटे पर्टिकुलर अपना टाइम एक फिक्स अमाउंट के लिए अपने ओनर को दे देते हैं। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग हैं जो छोटा मोटा अपना रोजगार अपने एंड पर स्टार्ट कर लेते हैं और अपना गुजर बसर करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 3 पे आता है बी फॉर बिजनेस ओनर, जिनके लिए 500 से 1000 लोग काम कर रहे हो, जो एक सिस्टम जनरेट कर देते हैं जिनके लिए वो लोग उस सिस्टम के अंडर आकर काम करते हैं। और चौथे नंबर पे आता है आई फॉर इन्वेस्टर, जिन लोगों के लिए ऐसा काम करता है। माय डियर फ्रेंड, इस पूरी कायनात में 4 तरीके से ही लोग पैसा कमा रहे हैं। और ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी, लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो आपको ई और एस दिखाई दे रहा है, इस पूरी कायनात के 95% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। और वहीं मैं राइट क्वाड्रेंट की बात करूं जहां बी और आई आप देख पा रहे हैं, उस क्वाड्रेंट में इस पूरी कायनात के सिर्फ 5% लोग ही आते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है लेफ्ट हैंड साइड के जो लोग हैं वो फाइनाइट इनकम पर काम करते हैं, यानी कि उनकी जो इनकम है वो लिमिटेड रहती है। एक एम्प्लॉय 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करेगा, उसकी सैलरी फिक्स है, 10,000 20,000 50,000 जो भी उसकी सैलरी है वो फिक्स है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड एक शोरूम ओपन करके बैठा है, एक दुकान ओपन करके बैठा है, उसके पास 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी सर्विसेज को पब्लिक को 24 घंटे तक ही दे सकता है, जिसके कारण वो लिमिटेड अर्निंग कर पाता है। वहीं मैं राइट हैंड साइड के क्वाड्रेंट की बात करूं, एक बिजनेस ओनर की अर्निंग की कोई लिमिट नहीं। ये लोग इनफाइनाइट इनकम अर्न करते हैं। एक इन्वेस्टर की अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, ये जितना चाहे पैसा इन्वेस्ट करके अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। एक बिजनेस ओनर जितनी मैन पावर रखेगा उसकी अर्निंग्स उतनी बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरे पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं, ई और एस वाले लोग इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, यानी कि ये अकेले एफर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स पर्सन जॉब करता है और उसे अगर फीवर हुआ तो उसकी जगह उसके बच्चे या उसकी मिसेज उस जॉब पे नहीं जा सकते। इसी प्रकार सेल्फ एम्प्लॉयड की मैं बात करूं, एक डॉक्टर है और वो किसी कारण से आउट ऑफ स्टेशन है और उनकी मिसेज उनका बच्चा डॉक्टर नहीं है, तो वो क्लिनिक को ओपन नहीं कर पाएगा, वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, राइट। बट बिजनेसमैन के साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वो टीम एफर्ट पे काम करते हैं। अगर एक बिजनेसमैन को 10 दिन 20 दिन महीने भर के लिए भी बाहर जाना पड़े तो उसकी अर्निंग्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वहीं लेफ्ट हैंड साइड के लोग जो हैं वो एक्टिव इनकम पर काम करते हैं, यानी कि अगर वो काम करेंगे तो उन लोगों को पैसा आएगा और वो काम नहीं करेंगे तो उन लोगों को किसी प्रकार की कोई अर्निंग नहीं होगी। वहीं राइट हैंड साइड के जो लोग हैं ये समझ चुके हैं कि जीवन में सफल होने के लिए पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है और ये लोग पैसिव इनकम पर काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस 4 तरीके से ही हम लाइफ में व्हाइट कॉलर अर्निंग करते हैं और इस कायनात का हर एक शख्स
ये चाहता है, हर एक पर्सन ये चाहता है कि वो लेफ्ट क्वाड्रेंट से निकलकर राइट क्वाड्रेंट की तरफ मूव हो जाए, मगर एक्सपीरियंस की कमी, कैपिटल की कमी और बैकअप की कमी के कारण हम अपनी तमाम उम्र लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही बिता देते हैं। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूं कि कैसे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट आप लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट की तरफ जा सकते हैं। पूरा का पूरा सिनेरियो जब ये सेशन खत्म होगा आप समझ जाएंगे। तो अब मैं चलता हूं अगली स्लाइड पर। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट कैरियर। क्यों लोग कहते हैं आज हर जगह एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर चल रहा है? दिल्ली के स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है, और भांति भांति जगह, बहुत सारी जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसके कारण ये है, एंटरप्रेन्योरशिप मोस्ट रिवार्डिंग प्रोफेशन है। आप इस प्रोफेशन के अंदर खुद के बॉस होते हैं। आप अपने साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, संभावनाएं क्रिएट कर देते हैं। और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात, आप 9 to 5 का जो चक्रव्यूह है, 9 से 5 का जो चक्रव्यूह है, आप उसे तोड़कर बाहर आ जाते हैं। आप फ्लेक्सिबल आवर्स में अपने बिजनेस को कर पाते हैं। अब मैं बात करूंगा नेशन फर्स्ट। हम सभी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। अगर राष्ट्र है तो हम हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर द वेल्थ क्रिएटर ऑफ नेशन। जब कभी भी राष्ट्र पर बड़ी आपदा आई है, आप हमेशा एक बात नोटिस करना, उस समय पर जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वही देश के सामने आकर उसकी मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। चाहे वो टाटा है, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो अडानी है। सो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो देश हित में कार्य करता है, वो नेशन के लिए हमेशा उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। वहीं आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी क्या है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, यानी कि रिसोर्स हमें क्या चाहिए। रिसोर्स के रूप में हमें दो चीजें सर्वप्रथम चाहिए। सबसे पहले कैपिटल और उसके बाद आइडिया। इस लोगों को क्या लगता है कि सबसे जरूरी कैपिटल है, बट माय डियर फ्रेंड, कैपिटल से भी जरूरी है आइडिया। अगर आपके आइडिया में दम है तो आपके पास बहुत सारे फाइनेंसर आपको मिल जाएंगे। बट आज की डेट में, आज का जो समय है वो ऐसा है कि सभी के पास ना तो आइडिया है और ना कैपिटल है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे बिजनेस को शेयर करने वाला हूं जिसको मैं 21वीं शताब्दी का बिजनेस कहूंगा, जहां आपको आइडिया हम लोग दे रहे हैं और किसी बड़ी कैपिटल की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस आइडिया को फॉलो करके एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एन आइडिया, वी गॉट वन आइडिया फॉर यू। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास आइडिया भी नहीं है तो आज एक आइडिया आज आप लोगों को हम दे रहे हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे सिनर्जी से। आपने आज तक ये सुना होगा 1 + 1 + 1 = 3। आम जनता ये सोचती है, बट जहां सिनर्जी काम करती है, यानी कि समान धारणा रखने वाली चीजें, एक सूत्र में चलने वाली चीजें जब एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो वहां 1 + 1 + 1 = 111 होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि ये 1 + 1 + 1 ये तीन चीजें क्या हैं जो मिलकर 111 की पावर हमको दे पा रही है। नंबर 1, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। आयुष मंत्रालय बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंडिया को हेल्थ और वेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इंडिया में जो लोग हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि कोई भी पर्सन शारीरिक रूप से स्वस्थ है तभी वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा और वो आगे बढ़ पाएगा। मैं कम शब्दों में बताना चाहूं कि जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वेलनेस इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ 150% के हिसाब से हो रही है। 2025 तक ये इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ तक चली जाएगी। तो पहला जो वन है वो है हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री। उसके बाद
सेकंड वन की तरफ मैं चलता हूं। जो शख्स आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं, ये कोई आम पर्सन नहीं है, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट है ये। और इनकी स्टेटमेंट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक सबसे पुराना और सबसे रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल है, बट लोग इसको प्रॉपर समझ नहीं पाए। कुछ गलत चीजों ने मार्केट में आके इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रैक्ट किया, डिस्टर्ब किया। बट आज गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है, उसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी रूल्स, बहुत सारी गाइडलाइंस बना दी हैं, जिससे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस एनर्जी का जो सेकंड वन है वो है डायरेक्ट सेलिंग, और वहीं मैं थर्ड वन की तरफ चलता हूं, वो है इंटरनेट। बिल गेट्स की एक स्टेटमेंट है, अगर आज आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो कुछ समय के बाद आपका बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो जाए। माय डियर फ्रेंड, जो लोग कोविड में डिजिटली नहीं आ पाए, जो लोग ऑनलाइन नहीं हो पाए, आज आप देख सकते हैं वो लोग मार्केट से खत्म हो चुके हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो सिनर्जी तैयार हुई, उससे बना इंडस वीवा। मैं बात करता हूं इंडस वीवा की। 17 जनवरी 2014 से इंडस वीवा वर्किंग में है और इनका हेड ऑफिस है बेंगलोर में। जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है बिल्डिंग, वो बिल्डिंग पूरी इंडस वीवा की है और इसकी लैंड भी इंडस वीवा की है। किसी भी रेंटेड प्रॉपर्टी पर इंडस वीवा सिचुएटेड नहीं है, ये इनका हेड ऑफिस है। अब मैं बात करूंगा कि इंडस वीवा जो प्रोडक्ट बनाता है उसका R&D कहाँ है। हम लोग काम करते हैं एडवांस आयुर्वेदा पे। इंडिया का आयुर्वेद वर्ल्ड में नंबर 1 है और जापान की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो हमने जो प्रोजेक्ट इजाद किए, इंडस वीवा ने जो प्रोडक्ट इजाद किए, वो प्रोडक्ट एडवांस आयुर्वेदिक हैं, जिनकी R&D होती है बायो एक्टिव जापान कॉर्पोरेशन में, जो कि टोक्यो में सिचुएटेड है। ये ऑलरेडी आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट पर 2006 से काम करते आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट कहाँ है? इंडस वीवा की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बेंगलुरु में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं, R&D, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पैकिंग, सब कुछ इंडस वीवा अपने एंड पर करता है। ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, बिकॉज जो रिजल्ट लेबोरेटरी में प्रोडक्ट का हो वो आपको डोर स्टेप पे मिल सके। अब दोस्तों बात आती है सर्टिफिकेशन की। मार्केट में काम करने के लिए सर्टिफिकेशन की नेसेसरी नीड होती है। तो इंडस वीवा मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराता है, वो सभी प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड होंगे। हम आयुष मंत्रालय से प्रीमियम क्लास का सर्टिफिकेशन ले चुके हैं। हम कोसर सर्टिफाइड हैं, हम GMP सर्टिफाइड हैं, हम लोग स्विस कार्ड सर्टिफाइड हैं और सैप इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसी के साथ में हम लोग CII के मेंबर भी हैं। सर्टिफिकेशंस की तरफ से मार्केट में काम करने के लिए जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट्स इंडस वीवा ऑलरेडी ले चुका है। और एक सबसे प्राउड मोमेंट, जब भी ये स्लाइड आती है तो एक बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट बन जाता है। आज तक हमने सुना ये इंग्लैंड की कंपनी है, ये जापान की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, हम वहां के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड, ये इंडियन कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बनता इंडिया में है और 26 से प्लस कंट्रीज में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। इसकी डिमांड 26 से प्लस कंट्रीज से आती है। कोई भी चीज जो आउट ऑफ इंडिया तक जिसकी डिमांड आ रही है, आप मानेंगे कि वो प्रोडक्ट डेफिनेटली दमदार होगा। अब बात करेंगे कैसे शुरुआत कर सकते हैं इस बिजनेस की। किसी भी काम को करने से पहले आपको एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे इस काम को, कैसे इस बिजनेस को कर पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है। जितना R&D करना था, जो प्रोडक्शन यूनिट लगाना था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना था, वो सब कुछ इंडस वीवा ऑलरेडी कर चुका है। फर्स्ट स्टेप एंटरप्रेन्योरशिप का जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेलिंग। आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं माननीय धीरू भाई अंबानी जी। इनकी एक स्टेटमेंट है, बी ए गुड सेल्समैन, इवेंचुअली यू विल बिकम ए गुड बिजनेसमैन। अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको अच्छा सेल्समैन बनना पड़ेगा। बट आपका एक डाउट मैं क्लियर कर दूं, यहाँ वो सेल्समैन बिल्कुल नहीं बनना जो आपके दिमाग में एक सेल्समैन की छवि होती है। यहाँ किस प्रकार की सेलिंग पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ जो आप सेल्स कर रहे हैं वो एक नोबल एक्ट है।
सेलिंग कोई चीटिंग नहीं है, हमें किसी को चीट नहीं करना। सेलिंग कोई बैगिंग नहीं है, हमें किसी के सामने भीख नहीं मांगनी कि मेरे से ये सामान ले लो या ये चीजें ले लो। मैं आपको बता दूं, सेल्स डिपार्टमेंट अकेला किसी भी कंपनी का वो इकलौता डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। जितने भी लोगों को किसी कंपनी में सैलरी मिलती है, अगर सेल्स डिपार्टमेंट एक्टिव ना हो तो सैलरी नहीं मिल पाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग काम करते हैं इंफॉर्मेटिव सेलिंग पर। हम जस्ट लोगों को राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर वो आपकी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड होते हैं तो डेफिनेटली आपकी सेल क्लोज हो जाती है। अब मैं बात करूंगा अपने यूनिक प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट ऐसे जो आज तक आप लोगों ने सुने नहीं होंगे। जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है आई केयर। आई केयर स्पेशली डिजाइन किया गया है फीमेल्स के लिए, और इसमें 14 से ज्यादा ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो महिलाओं के लिए वरदान साबित होती हैं, जैसे जटामासी, शतावरी, इंक्यूमिन फ्यूजन, और इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये पीच फ्लेवर में आता है। इसको जूस की तरह इस्तेमाल करना होता है। 30 ml सुबह और 30 ml शाम को। फीमेल्स की ऐसी परेशानियां जो 35 साल के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी बॉडी में आती हैं और जिसकी वजह से उन्हें गायनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, ये एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट है जो उनकी 70 से प्लस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। माय डियर फ्रेंड, इसकी कॉस्ट है 2997 रुपए 50 पैसे, और 100 रुपीज कुरियर का चार्ज। कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी आप इसको डिलीवर कराएंगे तो लगता है। सेकंड प्रोडक्ट की मैं बात करूं, ये भी बड़ा डायनामिक प्रोडक्ट है। इसका नाम है आई ग्लो। नाम से आप समझ गए होंगे, ग्लो। आज हर पर्सन को, चाहे वो मेल है फीमेल है, हर किसी को सुंदर दिखना है, ग्लोइंग दिखना है। माय डियर फ्रेंड, उसके लिए हम बहुत सारे फेस वॉश, मसाज क्रीम, साबुन और ना जाने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बट वो सब एक्सटर्नल यूज होते हैं। इंडस वीवा ने पहला न्यूट्रा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है आई ग्लो, जो जेल फॉर्म में है। इसको सुबह ब्रेकफास्ट के 15 मिनट बाद पीना होता है। ये अंदर से आपकी बॉडी को नॉरिश करता है, आपके स्किन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। खासकर जो हमारे टीनेजर्स भाई बहन है जिनको पिंपल्स हो जाते हैं, अगर 90 डेज वो इसका इस्तेमाल करें तो वो बड़ा डायनामिक रिजल्ट यहाँ से ले सकते हैं। ये 4 फ्लेवर में आता है। इसमें 28 शैशे आते हैं। अप्रोक्स 1 मंथ की डोज ये होती है, और ये प्रोडक्ट हमारा आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, और कॉस्ट भी इसकी सेम है और डिलीवरी चार्ज भी इसके सेम है। वहीं मैं तीसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। आज इंडिया की 47% जनरेशन या तो ओवरवेट है या अंडरवेट है, और इस मैं कहूंगा मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम जो डिजीज हैं, वो सभी उनकी शुरुआत होती है ओबेसिटी से, यानी कि मोटापे के साथ। इंडस वीवा ने एक ऐसा चॉकलेट बार इजाद किया जिसमें सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, सल्सिटाल और बहुत सारे हर्ब्स को इस्तेमाल किया गया, जो आपके गुड फैट को मेंटेन रखता है और बैड फैट को यूरिन, स्टूल और स्वेटिंग के थ्रू बाहर कर देता है। माय डियर फ्रेंड, आपको डेली एक चॉकलेट इनटेक करना होता है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो बैड फैट है वो आपकी बॉडी से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 4 फ्लेवर्स में आता है। इसमें 28 चॉकलेट्स आती हैं, और ये प्रोडक्ट भी हमारा आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, और कॉस्ट इसकी सेम है, और डिलीवरी चार्ज भी इसका बिल्कुल सेम है। उसके बाद मैं फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ चलता हूं। ब्लड शुगर, नाम सुन के ही डर लगता है। जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है, वैसे ही मानव शरीर को ब्लड शुगर डिस्ट्रॉय कर देता है। संहिता में बताया गया है एक औषधि के बारे में जिसका नाम है सेल्सिटाल, जिसे हिंदी में एकानयम बोल देते हैं, कि वो ताकत रखती है शुगर को रिवर्स करने की। इंडस वीवा ने इसको पेटेंट कराया, इस पे CTRI हो चुके हैं, इस पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, और इसके साथ साथ बालरिस्था, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, मेथी हर्ब, इन औषधियों को प्रोसेस्ड किया गया। और कर्नाटका में एक प्लेस है कुर्ग, जहां एक्सपोर्ट क्वालिटी की कॉफी बनती है। उन कॉफी बीन्स के साथ इंडस वीवा ने 2 वेरिएंट में कॉफी बनाई, एक ब्लैक और एक क्रीमर। माय डियर फ्रेंड, जो लोग डायबिटिक हो चुके हैं वो अगर ब्लैक कॉफी को 6 to 8 मंथ यूज करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनकी जो टैबलेट चल रही है वो बंद हो जाए, या जो भी डोज है वो कम से कम हो जाए, यानी कि ये पेन क्रियाज को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। और 1 कप कॉफी आपको सुबह, 1 कप कॉफी आपको शाम को पीनी होती है। वहीं मैं बात करूं क्रीमर कॉफी, इसके फायदे ब्लैक कॉफी से भी ज्यादा है।
इसको एक आम पर्सन यूज कर सकता है। हम सबके घर में चाय कॉफी इस्तेमाल की जाती है। अगर उस चाय कॉफी की जगह ये कॉफी आपके घर में यूज होती है तो मैक्सिमम चांस है कि आपकी पूरी फैमिली डायबिटीज से कोसों दूर रहती है, आपको लीवर का कैंसर कभी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से खत्म कर देती है। फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो आपको टच भी नहीं कर पाएगी। और टेस्ट की मैं बात करूं, आज तक आपने जितनी भी कॉफी यूज करी होंगी उन सबसे 10 टाइम्स बेटर यम्मी टेस्ट आपको इसका लगेगा। 50 पाउचेज आते हैं ब्लैक कॉफी में, यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट की 50 दिन की ये डोज होती है। और क्रीमर कॉफी में भी 50 पाउच आते हैं, जिसमें हर पाउच से 6 कप कॉफी आप बना सकते हैं, यानी कि आपके बजट को बिल्कुल भी ये कॉफी डिस्टर्ब नहीं करती। वहीं मैं अगले प्रोडक्ट की तरफ चलूंगा। अगला जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरा ब्रांड प्रोडक्ट है, जो अकेला अप्रॉक्स 600 करोड़ की सेल कर चुका है और यूएसए जैसी कंट्री भी इस प्रोडक्ट की डिमांड करती है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा, आई पल्स एक प्रीमियम बैलेंस्ड फ्रूट जूस है जो वर्ल्ड के टॉप 10 फ्रूट्स एंड 5 बेरीज का साइंटिफिकली तैयार किया हुआ एक ब्लेंड है, जो आपकी ह्यूमन बॉडी को प्योरली डिटॉक्सिफाई करने में महारत रखता है। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर कर देगा और 26 ऐसी परेशानियां जो एक बॉडी में डिसऑर्डर की वजह से आती हैं, उन पर बहुत शानदार ये रिजल्ट देता है। मात्र 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग आपको यूज करना होता है। 3.5 किलोग्राम मल्टी कलर गार्डन फ्रेश फ्रूट्स खाने के बराबर आपको ओरेक वैल्यू मात्र 60 ml आईपल्स की डोज लेने से आपको मिल जाती है। इसका जो मेन कंसंट्रेट है माय डियर फ्रेंड वो है, वेट ए मिनट, सॉरी, इट्स अ टेक्निकल एरर। सो कंटिन्यू। आई पल्स आपको 60 ml डोज 7000 ओरेक वैल्यू प्रोवाइड करा देता है। इम्यूनिटी को इस लेवल पे बूस्ट करता है, मैं कह सकता हूं नंबर 1 इम्यूनिटी बूस्टर का काम आई पल्स करता है। और जो भी प्रोडक्ट मैंने आज आपको बताए हैं ये सभी प्रोडक्ट पेटेंटेड है, राइट, और कॉस्ट सभी की सेम है और होम डिलीवरी चार्ज भी सबका सेम है। माय डियर फ्रेंड, आपने पहले नहीं सुना होगा कि जूस पीने से कैंसर जैसी प्रॉब्लम में भी आप पर पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं क्योर होने में। एक कॉफी पीने से किसी बंदे का डायबिटीज लेवल मेंटेन या डाउन हो सकता है, या एक चॉकलेट खाने से किसी का वेट लॉस हो सकता है। इस तरह के यूनिक और डायनेमिक प्रोडक्ट बनाती है हमारी इंडस वीवा। ये सभी प्रोडक्ट्स के पब्लिकेशंस हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं हमारे, मैंने आपको बताया सभी प्रोडक्ट पेटेंटेड हैं और सभी के पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं। अब बात करता हूं कैसे आप अपनी जर्नी, एंटरप्रेन्योर्स की जो जर्नी है वो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी चॉइस का जो भी प्रोडक्ट है आप वो अपनी अपलाइन से लें और उसको इस्तेमाल करें, फील करें कि जो आपको बताया है वैसा ही प्रोडक्ट रिजल्ट देता है या नहीं। आप जब इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो अपने आप को एज ए वीआर एनरोल करें और लोगों को रिकमेंड करना शुरू करें और इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना शुरू करें। अब बात आती है कि सर मैंने अपने आप को एनरोल कर लिया, मैं काम कैसे करूंगा, मुझे सपोर्ट कौन करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा इंडस वीवा आपको 3 तरीके से सपोर्ट करता है। 3D सपोर्ट यहाँ आपको मिलता है। सबसे पहले स्पॉन्सर जो आपको इस बिजनेस में लेके आया वो आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद वाइब्रेंट वीवा, इनका एजुकेशन IT सेल है, आपको सपोर्ट करेगा, आपको एजुकेट करेगा। और इंडस वीवा बी ऑन टाइम आपके द्वारा लगाया हुआ ऑर्डर जो आपका कस्टमर है उसके एड्रेस पर डिलीवर हो जाए, और जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं 1 हफ्ते में उसका पे आउट नेक्स्ट वीक आपके बैंक अकाउंट में डिलीवर हो जाए, राइट। अब काम कैसे करना है, काम को शुरू कैसे करना है, सेल एंड अर्न। आप लोगों को सेल करेंगे प्रोडक्ट और आपको अर्निंग होती जाएगी। आप अपने टारगेटेड ऑडियंस जो हैं, आपके जो टारगेटेड कस्टमर हैं, आप उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो उनकी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड वीडियो
सेंड करना स्टार्ट करेंगे, आप उनको फॉलो अप कॉल करेंगे, और जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने वो वीडियो देख ली, जो वीडियो आपने सेंड करी थी, उसके बाद आप उनको अपना ई कॉमर्स स्टोर लिंक, जब आप एज ए वीआर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके अकाउंट से आपको मिल जाता है, वो आप उनको सेंड करेंगे, और वो उस लिंक के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको पर प्रोडक्ट 500 रुपीज की अर्निंग होती है, जो नेक्स्ट वीक आपके बैंक अकाउंट में 5% टीडीएस डायरेक्ट होने के बाद रिसीव हो जाता है। मैं बात करूंगा नेक्स्ट जो इनकम है वो क्या है। रिटेल मोर अर्न मोर। बहुत सारे लोगों का सर्कल बहुत अच्छा होता है और बहुत लोगों से जान पहचान होती है, वो बहुत अच्छे लेवल पे रिटेल कर पाते हैं। पूरे पैन इंडिया में जो पर्सन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रिटेल करता है उसे 500 पर प्रोडक्ट के साथ 50,000 रुपए एज ए रिवार्ड मिलता है। सेकंड नंबर पे आने वाले बंदे को 25,000 रुपए एज ए रिवार्ड दिया जाता है। वहीं रिटेल मोर अर्न मोर, जब आप डिजी रॉक स्टार जब आप इंडस विवा के अंदर फर्स्ट जो रैंक है विवा बिजनेस ओनर अचीव कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप 4 कंसेक्यूटिव वीक में 12 प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं तो आपको कंपनी 1 प्रोडक्ट फ्री देती है। 24 प्रोडक्ट रिटेल करने पर कंपनी आपको 2 प्रोडक्ट फ्री देती है, और 40 प्रोडक्ट रिटेल करने पर कंपनी आपको 4 प्रोडक्ट फ्री देती है। माय डियर फ्रेंड, जो भी प्रोडक्ट आपने फ्री अचीव किया उसके लिए आपको सिर्फ 322 रुपए की जीएसटी और 100 रुपए का कुरियर चार्ज देना होता है, यानी कि 422 रुपए पे करके वो फ्री प्रोडक्ट आप अपने एड्रेस पर डिलीवर करा सकते हैं। Here is the right कैरियर। क्यों लोग इंडस विवा को राइट कैरियर समझ रहे हैं, मैं आपको बता दूं अंदर की बात। इंडस विवा इज ए कैरियर चॉइस। आपका कैरियर टॉप लेवल का यहाँ बन सकता है, मेंटेन हो सकता है। आप इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम के रूप में कर सकते हैं। यहाँ 16 रैंक हैं। फर्स्ट रैंक जो है वो स्टार से स्टार्ट हो जाती है। जो आपका वीआर का स्टेटस है, जब आप वीबीओ बन जाते हो तो आप फर्स्ट रैंक क्वालिफाई कर लेते हो, जो स्टार रैंक कहलाती है। अब मैं बात करूंगा आप स्टार रैंक कैसे अचीव कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आपको 4 वीक्स का टाइम दिया जाता है। आपने फर्स्ट वीक में अपने अंकल और फ्रेंड से प्रोडक्ट को शेयर किया, उसके बाद सेकंड वीक में आप आंटी के पास पहुंचे, फोर्थ वीक में आप नेबर्स के पास पहुंचे, थर्ड वीक में आप कलीग कजन्स के पास पहुंचे। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने नियर एंड डियर पर्सन्स को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, और जिसको जैसी नीड होगी वो उस हिसाब से आपसे प्रोडक्ट ले लेगा। आपको 4 कंसेक्यूटिव वीक्स में 6 अलग अलग यूनिक कस्टमर को मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट देकर टोटल 300 पीवी को रिटेल करना होता है, जिससे आप फर्स्ट रैंक को अचीव कर लेते हैं, जिसका नाम है स्टार रैंक। रिटेल फास्ट अर्न मोर। आप जितना जल्दी अपना स्टार रैंक अचीव करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को क्रिएट कर पाते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया कि पैसिव इनकम लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए पैसिव इनकम बहुत जरूरी है। स्टार रैंक को अचीव करने के बाद आप अपने नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप अपने नियर एंड डियर्स को भी इस अपॉर्चुनिटी को दे सकते हैं, और आप उन्हें इंडस विवा में एनरोल करा सकते हैं। अर्न फ्रॉम सेल्स, अर्न अप्रोक्सीमेटली 20%। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खुद रिटेल करते हैं तो आपको 20% की अर्निंग होती है। वहीं जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से चाहे लेफ्ट चाहे राइट कोई भी प्रोडक्ट रिटेल होता है या वो कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उससे आपको सीधा 5% की अर्निंग होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नेटवर्क जो आप बना रहे हैं, उससे कितनी प्रकार की इनकम आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस ओपनिंग बोनस, उसके बाद बिजनेस इंक्यूबेटर बोनस, डुअल टीम बोनस, रैंक मेंटेनेंस बोनस, को एप्लीकेंट बोनस, सिंगल टीम बोनस, रॉयल्टी और रिवार्ड। ओ माय गॉड, काम सिर्फ एक ही करना है, लोगों की हेल्प, और इनकम अनलिमिटेड। इनकम इतनी सारी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, यहाँ सैटरडे को वीक की शुरुआत होती है और फ्राइडे रात 12 बजे क्लोजिंग हो जाती है, और अपकमिंग फ्राइडे तक आपके बैंक अकाउंट में आपका इंसेंटिव डिलीवर हो जाता है। इस बिजनेस के पोटेंशियल की मैं बात करूं, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार बड़ा पोटेंशियल नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। इस बिजनेस का पोटेंशियल है कि अगर आप अगले 90 दिन में इंडस विवा में स्टार 500 की रैंक को अचीव कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड, अगले 1000 दिन की जर्नी में आप 1 लाख रुपए वीक में यहां से इजीली अर्न कर पाएंगे। ये इस बिजनेस की पोटेंशियल है,
और जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री को आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सब्जेक्टेड कर चुकी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको सब्जेक्टेड कर चुकी है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज नेटवर्क मार्केटिंग को सब्जेक्टिव करके पढ़ा रही हैं और इंडस विवा इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखा रहा है। मैंने इस पीपीटी की शुरुआत में आपको बोला था कि मैं एंड तक आपको बताऊंगा कि कैसे आप लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, इंडस विवा एक बेस्ट ऑप्शन है लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में आने का। जिस प्रकार मैं आज इंडस विवा में एज ए पर्ल रैंक पर सिचुएटेड हूं और अप्रॉक्स 3000-4000 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं किसी भी पर्सन को कोई सैलरी नहीं देता, मेरे ऑफिस का कोई रेंट नहीं है, उसके बावजूद भी जो मेरा नेटवर्क वर्क कर रहा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पैसिव इनकम मुझको मिलती है, जो एक अच्छे लेवल पे मैं अर्निंग कर पाता हूं। सो आप लोग इंडस विवा में अपने आप को एनरोल करके ई और एस से निकलकर एक बिजनेस क्लास की कैटेगरी में आ सकते हैं। आप 95% लोगों से निकलकर 5% के क्लास के लोगों में आ सकते हैं। वही मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत में इंडस विवा अप्रॉक्स 78 करोड़पति बना चुकी है, जो लोग 1 करोड़ से 13 करोड़ रुपए तक कमा चुके हैं। और इंडस विवा कमिटेड है 2030 तक वो 1000 करोड़पति को क्रिएट कर देगी। सो माय डियर फ्रेंड, आप डिसाइड करें क्या उस 1000 करोड़पति की लिस्ट में आप होने वाले हैं या नहीं। आपका सिर्फ एक डिसीजन पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर देगा कि 2030 की 1000 करोड़पति की लिस्ट में शायद आप भी हो सकते हैं। वही मैं बात करूंगा फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। डिस्प्ले पे दिखाई देने वाले जो शख्स हैं वो है टोनी फर्नांडिस, जो एयर एशिया के फाउंडर हैं। ये क्या, इनकी स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बहुत कुछ सीखा है और जिसकी वजह से मैं आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया हूं। और इनको ये बिजनेस जो डिलीवर किया वो इनकी मदर ने किया, यानी कि इनकी माता जी ने इनको नेटवर्क मार्केटिंग में स्पॉन्सर किया। राइट कॉज को लेकर काम करते हैं। इंडस विवा ने जो भी कुछ लिया पेड़ पौधों से लिया, जो जड़ी बूटियां ली, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इंडस विवा अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ कुछ सीड्स आपको देता है। अगर आप उन्हें राइट प्लेस राइट एनवायरनमेंट पर बो देते हैं तो आप पृथ्वी को नए पेड़ की एक सौगात दे देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको आपके 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिन्हें हम केवाईसी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वॉइडेड चेक। और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप इंडस विवा में एज ए वीआर एनरोल हो सकते हैं। आपका अकाउंट क्रिएट होगा और आप एक नई एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लान बिगर, प्लान बेटर। अगर आप एक्टिवली स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप अगले 2 दिन में 12 प्रोडक्ट रिटेल करके स्टार रैंक को अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल व्यूअर्स। नाउ ओवर टू रितु मैम। थैंक यू सो मच सर। और देखा दोस्तों, सुना अभी आपने राज सर को कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि आप इस स्टार्टअप को कैसे कर सकते हैं और जो इंडस विवा के प्रोडक्ट हैं उसकी क्या खासियत है। एक कॉफी पी के शुगर को मेंटेन किया जा सकता है। आई पल्स के बारे में उन्होंने बताया। तो ऐसे बहुत से यूजर हमारे बीच में भी होंगे। तो मैं 1 मिनट का है टाइम हमारे पास, क्या फटाफट हैंड रेस करेंगे जो लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं तो हैंड रेस होता है, तो मैं एक बार बुलाना चाहूंगी अपने बीच में राहुल यादव जी। राहुल जी अनम्यूट कीजिए। राहुल जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार, नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल यादव है और मैंने इंडस विवा का आई स्लिम प्रोडक्ट, पहले मैंने आई पल्स यूज़ किया था, लेकिन आई पल्स से मैंने रिजल्ट लेने के बाद आई स्लिम यूज़ किया। और आई स्लिम का रिजल्ट मैं अपनी धर्म पत्नी से दिलवाना चाहूँगा, जिन्होंने आई स्लिम को यूज़ किया और जिन्होंने अपना वेट 15 किलो कम किया। तो आप ही बताएं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार इंडस विवा। मैंने आई स्लिम ली थी वेट कम करने के लिए और आई कॉफी। मेरा 93 किलो वेट था
मैंने अपना वेट 15 किलो कम किया। उसके साथ साथ मेरे एलर्जी प्रॉब्लम भी थी। मैंने वेट तो कम किया ही, लेकिन मेरी जो एलर्जी की प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई। 4 मंथ में मैंने अपना 15 किलो वजन कम किया। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी विष्णु हरि जी को। विष्णु हरि जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। मैं विष्णु हरि। मैंने कुछ टाइम पहले क्योंकि मेरी मामी जी को काफी टाइम से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, करीब 25 साल से माइग्रेन से बहुत परेशान थे। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको लेकर जा चुके थे, माइग्रेन उनका ठीक नहीं हो रहा था। तब मुझे आईपल्स के बारे में पता चला और 4 मंथ उनको आईपल्स यूज कराने के बाद आज उनको माइग्रेन की कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम फिट एंड फाइन है। अब वो आराम से कहीं भी आ जा सकती है, उनको किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है और उनको जो साथ में बीपी की जो प्रॉब्लम बनी हुई थी आज वो उससे भी फ्री है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी पुष्पा मैम जी को, पुष्पा शर्मा जी। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगी हमारे जो न्यू प्रोडक्ट आई ड्वेल आया है, उसमें मैंने स्टमक वाला जो यूज किया है, गट गमी, उससे मैंने अभी सिर्फ 12 दिन ही लिया है। और मुझे सॉफ्टोवैक और प्रूवेल 2 और प्रूवेज बहुत सारी चीजें खानी पड़ती थी। 6 बजे से लेके 7 बजे तक मुझे लिक्विड लेना होता था, तब कहीं जाके मेरा स्टमक क्लियर होता था। बट मैंने एक एक गम्मी 12 दिन खाई, लंच के टाइम लेनी होती है। और उसके बाद मैं अभी बाहर भी होकर आई हूँ 3-4 दिन, जबकि मुझे बाहर जाने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। वो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, मेरा स्टमक इतने अच्छे से क्लीन होता है और टमी एरिया भी मेरा कम हो गया, सबसे बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। हमारे आपने न्यू प्रोडक्ट की जानकारी दी और न्यू प्रोडक्ट के रिजल्ट को बताया। तो दोस्तों अब आपने देखा कि प्रोडक्ट तो काम करते हैं, जैसा कि राज जी ने बताया था कि यहाँ पे सेलिंग का काम है। तो सेलिंग ऐसी नहीं है कि आपको डोर टू डोर जाना है या कोई आपको राशन बेचना है या कोई तेल पानी बेचना है, ऐसा नहीं है। आपको हेल्थ बतानी है, यानी कि आपको सिर्फ रिकमेंड किया, जैसा आज हमारे दोस्तों ने इस्तेमाल करा और इनको काफी अच्छा रिजल्ट आया जो इन्होंने आज हमारे सामने शेयर किया। अब एक ऐसी पर्सनैलिटी को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगी जिन्होंने खाली प्रोडक्ट रिटेल नहीं किया, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसके बारे में राजीव ने बाद में बताया, जिन्होंने बताया कि राइट क्वाड्रेंट से लेफ्ट क्वाड्रेंट में आने के तरीके क्या है। उन्होंने उस रास्ते पे चल के आज एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। अगर मैं उनकी बात करूं तो एक छोटे से गांव के रहने वाले, राजस्थान के एकदम मजदूर फैमिली से बिलोंग करने वाले, लेकिन आज उन्होंने अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में चेंज कर दिया है। तो दोस्तों आप लोगों की शानदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पे गुरपाल जी को। तो वेलकम है गुरपाल सर। जी, थैंक यू सो मच रितु मैम, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा सभी लोग एक वर्चुअल क्लैपिंग करें रितु मैम और राज सर के लिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आज से मैंने 3 साल पहले सुनी थी, जो पीपीटी मैंने 3 साल पहले देखी थी, आज मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे फिर से मैं उसी पीपीटी को देख रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम गुरपाल है, बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ। और जैसा रितु मैम ने बताया कि एक मजदूर वर्ग में मेरा परिवार में जन्म हुआ, एक हद से ज्यादा निम्न परिवार में जन्म हुआ। और कहा यही जाता है कि अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है तो आप चिंता मत करिए, आप सुविधाएं क्रिएट करने वाले बनिए। और मैं सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और शायद ये स्टोरी आगे चलकर आप लोगों की जिंदगी में बड़ी काम आए। तो एक बार एक लड़का था और वो लड़का बड़ा गरीब लड़का था, उसकी हालात बड़े तंग थे। हमेशा वो भगवान को दोष देता था कि भगवान कभी तो मुझे जिंदगी में ऐसा कोई मौका दे जहां से मेरी जिंदगी बदल जाए। ऐसा करते करते कुछ समय गुजरा। एक दिन उस लड़के ने एक कॉल आता है और उसे बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ पर एक हमारी कंपनी में एक छोटा सा सीट खाली है, अगर तुम चाहो तो वहां नौकरी कर सकते हो। वो लड़का इंटरव्यू देने वहां पर चला गया। जैसे ही उसने अपना इंटरव्यू खत्म किया,
तो इंटरव्यू वाले ने लास्ट सवाल में उससे पूछा, ठीक है, आपका सारे सवालों के जवाब आपने ठीक दिए हैं, आपकी ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए, जो भी हमारा फैसला होगा वो आपको हम ईमेल से भेज देंगे। तो वो लड़का जवाब देता है, सर ये ईमेल क्या होता है? अब जो इंटरव्यू लेने वाला था उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम्हें ईमेल का नहीं पता और तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए आ गए, चलो बाहर निकलो। वो लड़का बड़ा उदास होता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद वो सोचता है शायद अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है। उसके पास 200-400 रुपए थे, वो उनसे कुछ सेब खरीदता है और वहीं पर उनको बेचना शुरू कर देता है। अब वो शाम तक उन सेब को बेचता है, तो शाम तक जो मुनाफा था वो 70 रुपए का होता है। अगले दिन वो फिर से और सेब खरीदता है, फिर कुछ और मुनाफा होता है। ये ऐसा करते करते कारवां चलना शुरू होता है। साल 2 साल में वो अपनी एक छोटी सी दुकान बना लेता है। 4-5-6 साल लगते हैं, वो बड़ा अच्छा एक फलों का फ्रूट बेचने वाला व्यापारी बन जाता है। और धीरे धीरे करते करते वो उस पूरे शहर का एक फेमस फ्रूट का व्यापारी बन जाता है। तो उस शहर का फेमस पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। इंटरव्यू में वो बड़े सारे सवाल पूछता है, सारी चीजें पूछता है, और अंत में वो पत्रकार उसे बोलता है, सर जो भी मैंने आपसे सवाल जवाब किए ये मैं आपको सेंड करूंगा, प्लीज मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए। वो कहता है, ईमेल आईडी तो मेरे पास नहीं है। वो पत्रकार कहता है, यार तुम पागल हो, तुम इस पूरे शहर के सबसे बड़े व्यापारी हो और तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज मैं भी कहीं पर 10-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता। मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूं, अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सुविधाएं नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी में वो इंसान बन सकते हैं जो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए सुविधाएं बना देगा। तो दोस्तों, नाम गुरपाल है, हूँ राजस्थान से ही, और मेरी जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी आज से 3 साल पहले आई थी, और उस टाइम पे मैं मजदूरी करने का काम किया करता था। और जिंदगी में जब ये अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे पहले हर इंसान शक की नजर से देखता है, लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को शक की नजर से नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास इस जिंदगी में ज्यादा बड़ा बनने के लिए कोई ज्यादा मौके नहीं थे। जब ये जिंदगी में मौका आया तो मुझे यूं लगा, शायद गुरपाल तेरे पास ये एक ऐसा मौका है जहां से तू अपनी ही नहीं, अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। और फिर थोड़ा सा जब इस इंडस्ट्री को समझा तो मुझे एक बात और समझ में आई कि वेलनेस का जमाना है, और इंडस वीवा वेलनेस के अंदर सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाती है, और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिनकी डिमांड आज हर घर में है, और कोविड के बाद तो हर इंसान को है। जब मुझे ये चीजें समझ में आई, थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग को समझा, और डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए भी मुझे थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि यहाँ पर इसे बड़े प्यार भरे शब्दों से जाना जाता है। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि मैंने उन शब्दों से नहीं जाना, मुझे इस इंडस्ट्री ने वो सब कुछ दिया पिछले 3 साल में जिसकी मैंने और मेरे परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जो परिवार 5 से 7 हजार रुपए महीना कमाता था, उसी परिवार के इस लड़के ने पिछले 3 साल में आधे करोड़ से ज्यादा कमा डाले। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, आज ये अपॉर्चुनिटी अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आप इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने पहले देख रखी है तो भी चिंता नहीं है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए हैं तो एक डिसीजन लीजिएगा। ये अपॉर्चुनिटी अब तक लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, बदल चुकी है। आने वाली जिंदगी आपकी होगी जो यहाँ से बदलेगी। और डायरेक्ट सेलिंग आज के टाइम पे कोई छुपी हुई इंडस्ट्री नहीं है, दुनिया में सबसे बेहतर इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। और कहा यही जाता है कि किस्मत मौका सबको देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। और मैं यही कहूंगा आप लोगों को, ऐसी मेहनत करिए, ऐसी मेहनत करिए कि आने वाले टाइम में जब आपके पूरे परिवार में किसी इंसान का नाम लिया जाए तो वो आपका लिया जाए कि हम एक दिन जीरो हुआ करते थे, लेकिन उस जीरो से हीरो बनाया हमें, तो वो आपने बनाया दोस्तों।
तो मैं ज्यादा आज नहीं कहना चाहूंगा, ऑलरेडी राज जी ने बड़ा अच्छा बताया, ऑलरेडी रितु मैम ने बड़े अच्छे से संभाला। तो मैं आपको यही कहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझिए, इंडस युवा के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर चुके हैं तो कामयाबी के मैदान में कूद जाइए। अगर 3 से 5 साल मेहनत करके अगर आप पूरी जिंदगी का पैसा 3 से 5 साल में कमा सकते हैं, तो 3 से 5 साल मेहनत करने से मत चूकिएगा। ये इंडस्ट्री आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक आपने कल्पना भी नहीं की है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी बेस्ट। ओवर टू रितु मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे एक मजदूर का बेटा, एक मजदूरी करने वाला आज आधे करोड़ से ज्यादा कमा चुका है। बहुत लोगों को डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है कि ये डिसीजन ही मुश्किल हो जाता है, ये क्योंकि ये फर्क है सिर्फ सोच का। दोस्तों, राज जी ने एक शुरुआत करी थी रोबर्ट कियोसाकी की कहानी से, तो आज मैं आपको एक रोबर्ट कियोसाकी का एक छोटा सा एक चीज बताती हूँ कि उनके जो फादर थे वो कहीं पुअर डैड थे, और जो उनके जो मतलब के दूसरे फादर थे, यानी कि जो उनके दोस्त के फादर थे, वो रिच डैड थे। जब वो अपने फादर को और अपने दोस्त के फादर के पास बैठते थे तो उन्हें फर्क चला था, पता क्या, सिर्फ सोच का। उनको पता चला था कि जो एक गरीब पिता वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि अपनी लिमिट को बांध दे, अपनी लिमिट को उतना ही रखें जितनी जरूरत है या जरूरत से भी कम। लेकिन जो रिच डैड थे वो हमेशा बोलते थे जो नहीं है उसको पाया कैसे जाए। वो हमेशा उस सोच के लिए चलते थे और तब वो अमीर पे अमीर होते जाते थे। तो दोस्तों, आज राज जी ने बहुत कुछ बताया, गुरपाल सर ने बहुत कुछ बताया, और जहां तक मेरी बात है, मैं ऋतुवशी दिल्ली जनकपुरी से हूँ। पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया हुआ है और लॉकडाउन के दौरान किया था, जब यहाँ से मेरी जॉब चली गई थी। जॉब जाने के बाद कुछ सर्च कर रही थी तो उसी दौरान में किसी ने आईपल्स बताया, मम्मी को स्टार्ट करवाया और मम्मी को रिजल्ट आया, तो इसको मैंने भी लोगों को शेयरिंग करने का बिजनेस शुरू किया। और आज वो स्टार्टअप करते करते आज यहाँ से मैं अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में बदलने के रास्ते में हूँ। तो इसी होप के साथ में आप यहाँ पे जो पहली बार आए हैं, एक बारी उन लोगों के साथ में दोबारा बैठिए जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है। पहली बार में बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन आप उन लोगों के साथ में बैठ के समझिए जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, या वो लोग, आप इसको सेशन को दोबारा लीजिए, उनके संग बैठिए, अपने डिसीजन को लीजिए, आप लाइफ में चाहते क्या हैं। वो हर कुछ यहाँ से मिल सकता है जो आपने सोचा हुआ है, सिर्फ फर्क है सोच का। तो आप सोचिए, विचारिए और जल्दी से हमारे प्रोडक्ट को यूज कीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट बीओपी में। तो धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े पेशेंटली इसको सुना और हमें समझा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट बीओपी में, बाय बाय।